सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को राष्ट्रीय पुरुष आयोग के मांग के एक याचिका के सुनवाई के लिए इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का ये मानना है कि याचिका सुनवाई योग्य नहीं। असल में जस्टिस सूर्यकांत राठौर और जस्टिस दीपांकर दत्ता ने इस मामले को सुनने से इनकार कर दिया। आपको बता दें कि इस मामले में एक अधिवक्ता ने एक याचिका दायर की थी। हालांकि याचिकाकर्ता ने इसमें कहा है कि आप सिर्फ एक तरफा तस्वीर पेश करना चाहते हैं। क्या आप हमें शादी के बाद जान गंवाने वाली युवा लड़कियों का आंकड़ा दे सकते हैं? ये कोर्ट ने पूछा है। कोई भी सुसाइड नहीं करना चाहता। ये अलग अलग मामलों में तथ्यों पर आधारित बात है। यानी सुप्रीम कोर्ट का ये मानना है कि जो आत्महत्या का जो रीज़न बताया गया है राष्ट्रीय पुरुष आयोग के गठन के लिए जो मांग की गई है, जिसमें ये आधार बताया गया है कि लगातार पुरुषों की संख्या एनसीआरबी की रिपोर्ट में नजर आ रही है कि आत्महत्या करने वाले पुरुषों की संख्या लगातार बढ़ी है, उस आधार को निराधार माना है यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने और इस याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। आपको बता दें कि याचिका महेश कुमार तिवारी ने दायर की थी और याचिका में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी की देश में दुर्घटनावश होने वाली मौतों के आंकड़ों का हवाला दिया गया। इस मामले पर अहम बात यह है कि जो शादीशुदा पुरुषों के चौंकाने वाले आत्महत्या के जो आंकड़े थे उसमें एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार साल 2021 में देश में 1,64,033 लोगों ने आत्महत्या की थी। और याचिका में कहा गया कि आत्महत्या करने वाले लोगों में से 81,063 पुरुष थे, वहीं 28,680 महिलाएं थीं। याचिका के अनुसार साल 2021 में 33.2% पुरुषों ने पारिवारिक समस्याओं के चलते आत्महत्या की है, वहीं महिलाओं में ये आंकड़ा 4.8% है। याचिका में मांग की गई थी कि घरेलू हिंसा के शिकार पुरुषों की शिकायतों पर कार्रवाई के लिए दिशा निर्देश जारी किया जाए। यानी कि अब इस याचिका को इस आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनने से इनकार कर दिया है कि इसमें कोई आधार नहीं बनता। जो पुरुष आत्महत्या कर रहे हैं उसके अलग अलग कारण हो सकते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है। सिर्फ एक तरफा तस्वीर पेश की जा रही है इसमें, और शादी के बाद जान गंवाने वाली लड़कियों का आंकड़ा भी सुप्रीम कोर्ट ने मांगा है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट का ये मानना है कि यदि पुरुष आत्महत्या करें तो महिलाएं भी आत्महत्या कर रही हैं तो उनका भी आंकड़ा पेश किया जाए। याचिकाकर्ता से उन्होंने मांग की। हालांकि अब इस मामले में क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया तो ऐसे में ये माना जा सकता है कि अब इस मामले में सुनवाई को लेकर पटाक्षेप हो चुका है। जो याचिकाकर्ता है उसकी याचिका एक तरीके से खारिज कर दी गई। ये बात और है कि दूसरे तथ्यों के साथ अगर यह याचिका फिर से लगाई जाती है तो सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई करेगा। लेकिन फिलहाल जो आधार सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा गया था सुनवाई के लिए, उस आधार को सुप्रीम कोर्ट ने नाकाफी माना है और सुनने से इनकार कर दिया है। यानी पुरुषों के लिए जो राष्ट्रीय आयोग के गठन की जो मांग थी वो याचिका पर अगर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया, यानी कि माना जा सकता है कि अब जो आयोग गठन की मांग थी वो मांग पूरी नहीं हुई तो आयोग नहीं बन पाएगा। और ऐसे भी बहुत लंबे समय से ये बात सामने आती रही है कि कहीं ना कहीं पुरुष भी प्रताड़ित हो रहे हैं। पहले महिलाओं के प्रताड़ित होने की बात सामने आती रही है समाज में, लेकिन पिछले कुछ समय से एक बड़ा धड़ा जो है, एक बड़ा वर्ग जो है वो पुरुष प्रताड़ना की बात कहता रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आज हुए इस निर्णय पर, याचिका नहीं सुनने के निर्णय पर अब ये बात साफ हो चुकी है कि राष्ट्रीय पुरुष आयोग के गठन नहीं हो पाएगा। क्योंकि अगर ऐसा होता, सुप्रीम कोर्ट ने इसे मान लिया होता या इस पर सुनवाई की होती या इस पर अपनी टिप्पणी की होती तो ये माना जा सकता था कि राष्ट्रीय पुरुष आयोग का गठन हो जाए। लेकिन जो पुरुष प्रताड़ना की बातें सामने आती रही, कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने इस पर यह कहते हुए विराम लगाया है कि जो आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं याचिका में वो आंकड़े वास्तव में केवल पुरुषों के हैं। ऐसे में इसे एक तरफा भी माना है सुप्रीम कोर्ट ने। और साथ ही जो महिलाएं जिनकी शादी हो चुकी है, शादी के बाद जान गंवाने वाली युवा लड़कियों का आंकड़ा भी उन्होंने मांगा। और ये भी कहा कि कोई भी सुसाइड नहीं करना चाहता। ये अलग अलग मामलों में तथ्यों पर आधारित बात है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि कोई भी व्यक्ति विशेष परिस्थितियों में जाने के बाद, मानसिक स्थिति में जाने के बाद ही सुसाइड करता है। कोई भी सुसाइड नहीं करना चाहता। लेकिन जो आंकड़े जो पेश हुए, जो पुरुषों ने सुसाइड किए, ये आंकड़े जो पेश किए गए उस पर सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि जो लोग ने आत्महत्या की है उनके पास कोई और कारण भी हो सकते हैं, उसको केवल एक कारण नहीं माना जा सकता, जो कि इस याचिका में नज़र आ रहा था। तो आपको बता दें कि महेश कुमार तिवारी ने याचिका लगाई थी और ये याचिका का आधार बताया था एनसीआरबी की रिपोर्ट को।
और इस रिपोर्ट में था देश में दुर्घटनावश होने वाली मौतों के आंकड़ों का इसमें हवाला दिया गया था, जिसमें आत्महत्या के जो मामले थे वो पुरुषों के ज़्यादा देखे गए। महिलाओं की तुलना में पुरुषों ने ज़्यादा आत्महत्या की है। इसके कारण इस याचिका को महेश तिवारी ने दायर किया था, जिस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया। ऐसे में ये माना जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले में आगे सुनवाई करता है। अगर इसमें कुछ और तथ्य जोड़े जाते हैं उस परिस्थिति में ज़रूर सुनवाई कर सकता है, लेकिन फिलहाल ये कहा जा सकता है कि राष्ट्रीय पुरुष आयोग का गठन संभव नहीं है।